नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ हम आपके अन्य सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं, ट्रेड यूनियन गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत ट्रेड यूनियन पंजीकरण प्रक्रिया क्या है, ट्रेड यूनियन पंजीकरण प्रमाण पत्र किस कारणों से रद्द किया जा सकता है, रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील कब और कहाँ की जा सकती है। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से एक एक करके जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि ट्रेड यूनियन क्या है। ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कि व्यापार या कंपनी में कार्य कर रहे श्रमिकों के द्वारा अपने संरक्षण, हितों और अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गठित किया जाता है। ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन है जो कि किसी व्यापार या कंपनी में कार्य कर रहे श्रमिकों और नियोक्ता या मालिक के मध्य उसके आपसी संबंध को सुधारने और संतुलित बनाए रखने का काम करती है। इस संगठन के माध्यम से श्रमिक नियोक्ता से अपनी विधिक मांगों की पूर्ति के लिए विधिक तरीके से अनुरोध कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन का गठन न केवल श्रमिकों के द्वारा मांगे जाने वाली पूर्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनमें अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावनाओं को भी विकसित किया जा सके। ट्रेड यूनियन गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के लिए उचित और न्यूनतम मजदूरी प्रदान करवाना, रोजगार से संबंधित शर्तों का निर्धारण करने के लिए, श्रमिकों को समय समय पर उचित बोनस प्रदान करवाना, श्रमिकों के लिए समय समय पर उचित अवकाश की व्यवस्था करना, नियोक्ता द्वारा लिया गया हर एक निर्णय श्रमिकों के हित में हो, श्रमिकों का शोषण ना हो उसके लिए उनको संरक्षण प्रदान करना, श्रमिकों के काम और उनके जीवन स्तर पर सुधार लाने संबंधित कार्य, श्रमिकों की पदोन्नति एवं संरक्षण के लिए समय समय पर कार्य करना, श्रमिकों की सेवा काल को सुरक्षित करने के लिए कार्य करते रहना, श्रमिकों की कार्य परिस्थिति में सुधार लाने के हर एक प्रयत्न करना, श्रमिकों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन जैसे अन्य सुविधाएं प्रदान करवाना, श्रमिकों को उत्पादन, उत्पादकता, अनुशासन और जीवन में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान करना, श्रमिकों और नियोक्ता के मध्य उनके आपसी संबंध को सुधारने और संतुलित बनाए रखने के लिए कार्य करना। अब सवाल आता है कि ट्रेड यूनियन पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 4 के अनुसार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई 7 या अधिक सदस्य मिलकर ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करा सकते हैं। उसके लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसमें ट्रेड यूनियन से संबंधित और सदस्यों का पूर्ण व स्पष्ट विवरण देना होता है। अधिनियम की धारा 4 के परंतु के अनुसार कोई कर्मकार यानी श्रमिक ट्रेड यूनियन का पंजीकरण तभी किया जाएगा जब वह ऐसे स्थापना या उद्योग में जिसमें वह लगे हुए या नियोजित कर्मकारों के कम से कम 10% या 100 कर्मकार, इसमें से जो भी कम हो,
पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य ना हो। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से संघ के पास कम से कम 7 सदस्य होना अनिवार्य है, जो कि ऐसे स्थापना या उद्योग में जुड़े हैं, लगे हुए या नियोजित कर्मकार हैं। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन किसी भी व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि आवेदन किए जाने की तिथि के बाद किसी समय पंजीकरण से पहले कुछ आवेदकों ने, जिनकी संख्या आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से अधिक ना हो, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रह गए हैं, या सदस्यों ने आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित सूचना दे दी है। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए आवश्यक निम्नलिखित बिंदुओं को पूरा करना अनिवार्य है। ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रत्येक ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए तभी हकदार होंगे जब संघ की कार्यपालिका इस अधिनियम इन उपबंधों के अनुसार गठित कर ली गई हो और नियम का उपबंध करती हो, जैसे कि श्रमिक संघ का नाम ऐसा हो जो पहले से इस्तेमाल में ना हो। वे सभी उचित उद्देश्य जिनके लिए श्रमिक संघ का गठन किया जाना है। वे सभी उद्देश्य जिनके लिए श्रमिक संघ के धन का इस्तेमाल किया जाना है। ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य पदाधिकारी का कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। श्रमिक संघ सदस्यों द्वारा चंदे का भुगतान किया जाना, जो कि ग्रामीण कर्मकारों के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष, अन्य असंगठित सेक्टरों में कर्मकारों के लिए 3 रुपये प्रति वर्ष और किसी अन्य स्थिति में कर्मकारों के लिए 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। श्रमिक संघ के धन की सुरक्षा के उपाय व उस धन की वार्षिक हिसाब किताब की जांच करवाना। श्रमिक संघ की लेखे जोखों की पुस्तकों को संघ के पदाधिकारियों को व संघ के सदस्यों को सुलभ कराना। श्रमिक संघ के सदस्यों की सूची को तैयार रखने का कार्य और इसके निरीक्षण की सुविधा, जिससे कि श्रमिक संघ के पदाधिकारी उसका निरीक्षण कर सकें। ऐसे साधारण सदस्यों की एंट्री जो वास्तव में उस उद्योग में श्रमिक हैं, जिनसे कि श्रमिक संघ संबंधित है, व अधिनियम की धारा 22 के तहत अवैतनिक तथा अस्थायी सदस्यों की एंट्री। ऐसी शर्त जिनके अधीन श्रमिक संघ के सदस्य किसी ऐसे लाभ अधिकारी होंगे जिनका आश्वासन नियमों द्वारा किया गया है। ऐसी शर्तें जिनके अधीन संघ के सदस्यों पर कोई जुर्माना या समर्पण लगाया जा सके। संघ के नियम व शर्तों में किस प्रकार से संशोधन, परिवर्तन या निरसन किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। श्रमिक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करने व उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। श्रमिक संघ का किस विधि से विघटित यानी समापन किया जाएगा, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना। ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 5 के तहत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस प्रार्थना पत्र में श्रमिक संघ के नियम व शर्तों की एक कॉपी और निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि इस प्रकार से होगा। प्रार्थना पत्र देने वाले व्यक्तियों के नाम, निवास स्थान और व्यवसाय का स्पष्ट व पूर्ण विवरण देना होगा। कर्मकार व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के नाम, पेशा और कार्य स्थान का स्पष्ट व पूर्ण विवरण देना होगा।
श्रमिक संघ का नाम, पता और उसके मुख्यालय का पता का स्पष्ट रूप से विवरण देना होगा। श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के नाम, उम्र, पते, पदनाम और व्यवसाय का विवरण स्पष्ट रूप से देना होगा। सभी आवेदकों के नाम के साथ हस्ताक्षर भी होंगे। जहां एक ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 1 साल से अधिक समय से अस्तित्व में है, पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य सूचना के साथ रजिस्ट्रार को तैयार ट्रेड यूनियन की संपत्ति और देनदारियों का एक सामान्य विवरण एक निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। रजिस्ट्रार कब पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रार को शक्ति प्राप्त है कि पंजीकरण के लिए अतिरिक्त विवरण मांग सकता है या परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है। रजिस्ट्रार को यह पूर्ण अधिकार है कि वह आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले संघ से पंजीकरण संबंधित अतिरिक्त सूचना मांग सकता है। यदि मांगी गई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक संघ को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है। यदि किसी प्रस्तावित श्रमिक संघ का नाम किसी अन्य वर्तमान व्यवसाय संघ से मिलता जुलता हुआ है, जिससे जनता या उन व्यवसाय संघों में से कोई भी सदस्य धोखे में पड़ सकता है, तो रजिस्ट्रार उस प्रस्तावित नाम में परिवर्तन करने को कहेगा। यदि श्रमिक संघ प्रस्तावित नाम जो वर्तमान में किसी अन्य संघ का है, रजिस्ट्रार के कहने पर नाम का परिवर्तन नहीं करता है, तो ऐसे में रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार है कि जब तक नाम में परिवर्तन न हो जाए तब तक वह संघ के पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रीकरण। ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जब रजिस्ट्रार को इस बात की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है कि आवेदन करने वाले श्रमिक संघ द्वारा ट्रेड यूनियन अधिनियम में बताई गई पंजीकरण संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं, तो रजिस्ट्रार द्वारा श्रमिक संघ का पंजीकरण कर श्रमिक संघ का नाम विशेष रजिस्टर में अंकित कर दिया जाएगा। श्रमिक संघ पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना। ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत धारा 8 के अधीन श्रमिक संघ की रजिस्ट्री हो जाने के बाद रजिस्ट्रार एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो कि इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि श्रमिक संघ को ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत किया गया है। श्रमिक संघ का पंजीकरण कब और किन कारणों से वापस लिया या रद्द किया जा सकेगा? ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार किसी ट्रेड यूनियन यानी व्यवसाय संघ के पंजीकरण को निम्नलिखित परिस्थितियों में वापस ले सकता है या रद्द कर सकता है। लेकिन पंजीकरण रद्द या वापस लेने से पहले रजिस्ट्रार द्वारा कम से कम 2 महीने पहले संघ के सचिव या अन्य पदाधिकारियों को लिखित रूप में नोटिस देनी होगी। इस नोटिस में पंजीकरण के रद्द करने व वापस लेने का पर्याप्त कारण लिखना होगा, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन पंजीकरण रद्द या वापस लेने का प्रस्ताव रखता है। जैसे श्रमिक संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, श्रमिक संघ के द्वारा जानबूझकर और रजिस्ट्रार से सूचना मिलने के बाद भी ट्रेड यूनियन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो, श्रमिक संघ द्वारा संघ की मान्यता या पंजीकरण रद्द करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे आवेदन को ऐसे सत्यापित किया जाएगा जो कि निर्धारित हो। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि प्रमाण पत्र कपटपूर्वक, धोखे से या गलती के तहत प्राप्त किया गया है, श्रमिक संघ द्वारा रजिस्ट्रार के कहने पर संघ की नियमावली में परिवर्तन करने के आदेश को अस्वीकार किया गया हो,
पंजीकृत संघ में सदस्यों की निर्धारित संख्या में कमी आ गई हो, अधिनियम की धारा 6 के तहत पंजीकरण के लिए अनिवार्य उपबंधित नियमों में से किसी नियम को तोड़ा गया हो। रजिस्ट्रार के निर्णय के खिलाफ अपील कब की जा सकती है? ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 11 के तहत रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ निम्न 2 आधारों पर ही अपील की जा सकेगी। पहला, यदि रजिस्ट्रार के द्वारा श्रमिक संघ के पंजीकरण के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है या श्रमिक संघ के पंजीकरण प्रमाण पत्र को वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तब ऐसे में संघ के पदाधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश के पारित होने के खिलाफ पारित होने के 60 दिनों के भीतर अपील दाखिल की जा सकती है। धारा 11 के तहत अपील निम्न न्यायालयों में दाखिल की जाएगी। जहां श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय एक प्रेसिडेंसी टाउन की सीमा के भीतर स्थित है तो वहां के उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। जहां श्रमिक संघ का मुख्य कार्यालय एक क्षेत्र में स्थित है तो वहां के श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में जैसा भी मामला हो उस न्यायालय या न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की जाएगी। जहां मुख्य कार्यालय किसी भी अन्य क्षेत्र में स्थित हो, ऐसे में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के अपर न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय और जिसे समुचित सरकार उस क्षेत्र में अपील सुने जाने के लिए स्थापित करे, वहां में अपील दाखिल की जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कैसे होगा और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है। ऐसे वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।